हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को मेरे चैनल में। आज मैं आपके बीच में ऐसी प्यारी सी प्यार की कहानी लेके आपके बीच में फिर से आई हूँ। आई होप आप पूरी कहानी को सुनने के बाद बेहद पसंद आएंगे और आपको स्टोरी कैसे लगी देखे और आपको कहानी को पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, कहानी में क्या है, बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। इस कहानी में बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको भी बेहद पसंद आएगा। लेट्स गो गाइस। बिहान एक बहुत ही बुद्धिमान, होनर और शिक्षित लड़का। एक ऐसा लड़का जिसकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी सुंदरता से पहले ही उसके लिए वो चीज़ आ गई थी। वो एक बहुत बड़े आदमी का लड़का था जिसका समाज में मूल्य था, सम्मान था। वही उसका परिवार था, उससे बहुत प्यार करता था। उसकी हर बात को सुन के परिवार के लोग मानते थे, पर शायद उससे ये नहीं पता था कि वो लोग उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं करेंगे। वो एक गरीब घर की लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था एकता अपनी माँ बाप की लाडली और अपने घर की एक लौटी थी। एकता के पिता एक दुकान थे। एकता बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी और कई इनाम भी जीत चुकी थी और वो भी बिहान से पागलों की तरह प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय दलाली कर रहे थे और हमेशा हर चीज में एक दूसरे का साथ देते थे। अगर किसी एक को कोई तकलीफ होती थी तो दूसरे को उससे ज़्यादा होती थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे और वो दुनिया की परवाह न करते हुए बस अपने प्यार का साथ हमेशा देना जानते थे और दोनों ही जल्द शादी भी करने वाले थे। उस दिन बिहान घर पहुंचा और अपने परिवार के लोगों को हर बात बताई कि वो एकता से कितना प्यार करता है और एकता भी उससे प्यार करता है, क्योंकि बिहान के घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बिहान और एकता के गीतों को मंजूरी दे दी और अगले ही दिन एकता के घर जाकर परिवार से बात करने को कहा। अगले दिन उनका बिहान और उनका परिवार एकता और उनके परिवार से मिला और जब वह बिहान के पिता को ये बात पता चली, छोड़े हुए एकता के घर वाले गरीब है और एकता के पिता के दुकानदार उन्हें ये बड़े कपड़े अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एकता और उनका परिवार बिहान की फैमिली से काफ़ी करीब था और उनके स्टेटस को कभी नहीं पा रहे थे। और तब बिहान के पापा उसने एक योजना बनाई और एकता के पापा को डरा दिया। अगर उसने अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से की तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। एकता के पापा डर गए और उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया और एकता के बारे में उन्होंने
उससे सच छुपाते हुए कहा कि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। जब ये बात बिहान को पता चली तो वहाँ एकता के घर आए और एकता के पापा से उसका कारण उन्होंने कुछ भी से इनकार कर दिया और एकता ने भी कहा कि उनके परिवार की खुशी में ही उनकी खुशी है, जिससे किसी का बिहान का दिल टूट गया और वो अपने घर चला गया। बिहान के पापा ने उसे पुत्र तसल्ली देते हुए कहा कि ये गरीब लोग होते ही ऐसी है, और बिहान ने भी उनकी बात मान ली। लेकिन जब कुछ दिन एकता के पापा और माँ आप में बात कर रहे थे तो एकता सारी बातें सुन ली और तुरंत बिहान को फोन करने लगा। लेकिन बिहान इतना दुखी था कि उसने एकता का फोन नहीं उठाया। लेकिन बार बार फोन करने के बाद बिहान ने फोन उठाया और आप क्या चाहता हूँ, और फिर एकता ने बिहान को पूरी बात बताई कि कैसे उसके पापा ने एकता के पापा को धमकी दी और ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब ये बात बिहान को पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ, और जब उसने अपने पापा से पूछा तो उसने बताया कि ये सब वो उसकी खुशी के लिए कर रहे थे। तब बिहान का सर शर्म से झूम उठा और वो तुरंत एकता के घर चला गया और उसके पापा से माफ़ी ली और एकता से शादी करने का वचन दिया। फिर बिहान ने अपना घर छोड़ दिया और एक छोटी सी नौकरी कर ली और एकता से शादी करके एकता के परिवार के साथ रहने लगती है। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक पल का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है। अपने भी पढ़ाई और एक अजनबी पर एतबार हो जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा करता हूँ दोस्तों। जैसी लगी ये रियल लव स्टोरी हिंदी में कमेंट करके ज़रूर बताएं।